अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमई का नाम बदल देना। शोएब जमई के कहने से कोई भारत के निवासियों को, हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये गद्दार लोग हैं, ये देश के गद्दार हैं। शोएब जमई हो या कोई भी हो जो इनके स्कॉलर हैं, इनकी बातों से भारत में कोई विभाजन होने वाला नहीं है, भारत पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। भारत के सभी जो भारतीय मुसलमान हैं वो कोई भी शोएब जमई के साथ कतई नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। ना इनके विचारों से कोई आदमी कोई ताल्लुकात रखता है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति छुपी तो नहीं है। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर स्थिति क्या है, 90% मुस्लिम है ना, और वहाँ का विकास क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, वो किसी से नहीं छुपी है। वहाँ खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, लोगों को रहने तक के लिए मकान नहीं है। प्रधानमंत्री योगी मोदी बिल्कुल ठीक हैं और ऐसा ही प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए। नहीं चाहिए मुसलमान प्रधानमंत्री? नहीं चाहिए। शोएब जमई की बात से सहमत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, 1% सहमत नहीं हूँ उनकी बात पे। 25 करोड़ पाकिस्तान का मुसलमान और 25 करोड़ बांग्लादेश का मुसलमान और 25 करोड़ हिंदुस्तान का मुसलमान बन जाएगा तो हमारा प्रधानमंत्री बनेगा और हम बताएंगे कि भारत में कैसे रहना है। ये एक मुस्लिम स्कॉलर शोएब जमई का बयान है, जिसको लेकर जनता में गुस्सा है कि आखिर इस भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ विद्वान लोग हैं, इनसे सीधी बातचीत करते हैं। सर, एक शोएब जमई नाम के स्कॉलर हैं जिनको आप टीवी पे लगातार देखते भी होंगे। अब उनका एक ऐसा बयान सामने आया है जो कहीं ना कहीं एकता को तोड़ने वाला बयान है, कहीं ना कहीं इस माहौल को ख़राब करने वाला बयान है। उनका ये कहना है कि 25 करोड़ पाकिस्तान के, 25 करोड़ बांग्लादेश के और 25 करोड़ भारत के जब मुसलमान बन जाएंगे तो हम 75 करोड़ हो जाएंगे और प्रधानमंत्री हमारा होगा। तब यहाँ पर कुछ लोगों को लंगोट उठा के भारत छोड़ के भागना होगा। आप लोग इस बयान को कैसे देखते हैं? पहले इस्लाम तो कोई धर्म नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूं आपको। इस्लाम एक पंथ है जिसका एक इतिहास है कि 1500 वर्ष पहले इस्लाम का उदय हुआ है जी। तो मैं शोएब जमई को कि धार्मिक नेता, स्कॉलर के रूप में हम लोग मानते नहीं हैं। और अखंड भारत के ऊपर उन्होंने चर्चा किया है जी। अखंड भारत कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं, अखंड भारत की जब हम चर्चा करते हैं तो इस बात को हम त्रेता युग में लेके जाते हैं। त्रेता युग में अखंड भारत था, जब राम रावण का युद्ध हुआ है सीताहरण में, तो हमने अमेरिका तक हमारी सत्ता रही है, प्रभु राम जी की सत्ता अमेरिका तक रही है। श्रीलंका 1919 में भारत से अलग हुआ है जी। तो ये पूरी दुनिया भारत का अंग है, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में फैली हुई है। और शोएब जमई जैसे दैत्य इस भारत में इसी मनसा पाल के अगर बैठे हैं तो भारत का कुछ कर नहीं पाएंगे। ना जो सपना देख रहे हैं उनका सपना पूरा होने वाला है। भारत में कभी भी, आज नहीं 1000 वर्ष बाद भी भारत में प्रधानमंत्री कोई मुसलमान नहीं बनेगा, ये बात है। लगता है आपको कि इस जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आज एक हिंदू प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इससे पहले भी हिंदू प्रधानमंत्री रहे हैं, हालांकि मुस्लिम देश के राष्ट्रपति जरूर बने हैं, लेकिन कभी हिंदू के रहते हुए क्या किसी हिंदू ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया? यहाँ पर अगर कोई योजना दी जा रही है तो वो शोएब जमई के परिवार को भी मिल रही है, वो रामनिवास गुप्ता के परिवार को भी मिल रही है, वो अवनीश गुप्ता के परिवार को भी मिल रही है। क्या कोई भेदभाव इस सरकार में नजर आया? तो ये कहना क्यों शोएब जमई को ज़रूरी पड़ा? क्या वो कहकर इसको प्रतीत करवाना चाहते हैं कि मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा तो यहाँ पर कुछ लोग लंगोट उठा के भाग जाएंगे? शोएब जमई के कहने से कोई भारत के निवासियों को, हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये गद्दार लोग हैं, ये देश के गद्दार हैं। शोएब जमई हो या कोई भी हो जो इनके स्कॉलर हैं, इनकी बातों से भारत में कोई विभाजन होने वाला नहीं है, भारत पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। भारत के सभी जो भारतीय मुसलमान हैं वो कोई भी शोएब जमई के साथ कतई नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। ना इनके विचारों से कोई आदमी कोई ताल्लुकात रखता है। आप क्या कहेंगे सर?
ये जो इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, हालांकि आज हिंदुस्तान में मुस्लिम भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है और देश का प्रधानमंत्री एक हिंदू है, लेकिन वो कहता है कि मैं प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं का नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री इस देश में वासी, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, मैं प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान का हूँ। लेकिन ये कौन सी भाषा है कि प्रधानमंत्री को मुसलमान बनने दीजिए तब लोग आउट उठा के भागेंगे लोग यहाँ से, ये क्या भाषा है? ये भाषा गलत बोल रहे हैं। जो मिश्रा जी ने कहा वो सही बात है। ये लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है, जो बता रहे हैं ना दैत्यों की और उनके महात्माओं की, तो वही लड़ाई है। और शेख जमई जो है बोल रहे हैं ना, वो गलत बोल रहे हैं। उनकी भाषा इस तरह बोलना नहीं चाहिए। आपको लगता है कि इस तरीके की भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो एकता है हिंदुस्तान की, जो अखंडता है भारत की, इसको तोड़ने का ये लोग काम करते हैं कि ये टूटे, एकता टूटे, अखंडता टूटे? अरे पाकिस्तान की बात करना, बांग्लादेश की जो हमारा जो हमारा दुश्मन देश है, शोएब जमई उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि वहाँ के मुस्लिम जुड़ेंगे अखंड भारत में तो हम यहाँ का हम प्रधानमंत्री बदल देंगे। यही तो है, यही तो विडम्बना है ना। खाते भारत है, गुण गाते हैं पाकिस्तान का। मुसलमानों की विडम्बना है। अगर यहाँ पर बोले हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके साथ रहना चाहिए। उनको कहने से थोड़ी कोशिश है कि मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश हो जाएगा लोगों को, ऐसा गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों की नाराज़गी है इस बयान पर? बिल्कुल नाराज़गी है। आप क्या कहेंगे सर, इस तरीके के बयान जो होते हैं उससे क्या हर्ट होता है पब्लिक के दिल में, जनता के दिल सर में? बेबुनियादी है, सारे जो बयान है बेबुनियादी हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति छुपी तो नहीं है। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर स्थिति क्या है, 90% मुस्लिम है ना, और वहाँ का विकास क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, वो किसी से नहीं छुपी है। वहाँ खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, लोगों को रहने तक के लिए मकान नहीं है। लेकिन सपना तो देख रहे हैं कि मुस्लिम को बना दो प्रधानमंत्री। कुछ भी देखते रहो, उस सपने से थोड़ी होता है कुछ। सपना तो एक प्रधानमंत्री देखने का तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये सब बेबुनियादी है, सब बयान, इनसे कुछ नहीं होने वाला। लगता है कि आम जनता को की नाराजगी है शोएब जमई के इस बयान पर। ये एक बहुत बड़ा बयान उसने दिया। बहुत बड़ी नाराजगी है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। यानी हिंदुस्तान की अखंडता को तोड़ने का जो सपना शोएब जमई देख रहे हैं, वो जरा इन विद्वानों की बात सुन ले, इन ब्राह्मणों की बात सुन ले कि शोएब जमई जैसे कितने भी एकजुट हो जाएं, लेकिन ये हिंदुस्तान की एकता अखंडता को तोड़ नहीं सकते। सर आप क्या कहेंगे, इस अखंडता और एकता को तोड़ने की जो प्लानिंग चल रही है कि 25 करोड़ पाकिस्तान से मिला लो, अखंड भारत बनेगा, जब 25 करोड़ बांग्लादेश से और हिंदुस्तान के मिल जाएंगे तो हम प्रधानमंत्री को ही बदल देंगे, फिर देखो लंगोट उठा के भागेंगे यहाँ से लोग? ये तो एक कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यही जमई के भी हसीन सपने हैं। वो जमई ये नहीं देख रहा कि हमें प्रधानमंत्री, अरे तो पहले बोलने से पहले ये सोच ले कि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्या ये तीनों के कहने से यहाँ कोई प्रधानमंत्री बनेगा? ये उसके एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये उसकी भूल है। ये सनातनियों का देश है, ये सनातनी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं इस और रहेंगे। इस तरीके की अगर बयानबाजी होगी, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जहाँ तक हमें विरोध करना होगा खुल के करेंगे। बिल्कुल शोएब जमई की बात का विरोध होगा। सर क्या कहेंगे? मैं खुद मुसलमान हूँ जी, और मैं शोएब जमई जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान समझते हैं? हम मुसलमान हिंदुस्तान में रह के बहुत सुखी हैं और बहुत खुशहाल हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं किसी को। शोएब जमई जी से सिर्फ ये पूछना है, क्या वो लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान कभी समझे हैं आज जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? क्या कहेंगे, एक बात बताइए, यहाँ पर पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं जी। आप लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं, आपके परिवार भी रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोई डर है, कोई भय है हिंदुस्तान में? अगर हिंदू प्रधानमंत्री है तो मुसलमानों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है क्या भारत में? नहीं है, ये सिर्फ राजनीति की बातें हैं और हवाई बातें करते हैं ये लोग, और कोई बात नहीं है। तो शोएब जमई क्या चाहते हैं कि अखंडता टूटे, एकता टूटे, यहाँ लड़ाई हो, झगड़ा हो, दंगा हो? वो गलत बयानबाजी करके सिर्फ मीडिया में आना चाहते हैं और कोई मसला नहीं है। क्या मुस्लिम शोएब जमई के बयान पर उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तकरीबन 10% लोग नहीं कर रहे हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो उनके समर्थन में हैं, बाकी लोग नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद।
मोहम्मद साइद, यानी कि आप देखिए शोएब जमई साहब, ज़रा मोहम्मद साइद को सुन लीजिए। आप भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, आप भी हिंदुस्तान की धरती का अनाज खाते हैं, आप भी हिंदुस्तान में ही रहकर ये जो जबान आप चला रहे हैं ना, ये हिंदुस्तान में रहकर चला रहे हैं। और ये एक हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जिनका नाम शाहिद है। ये भी इसी धरती का अन्न खाते हैं, लेकिन इनका दिल हिंदुस्तान के लिए दूसरा है और आपका दिल आखिर दूसरा कैसे हो गया? आप मानते हैं कि हिंदुस्तान में सुकून है? अगर आप पाकिस्तान में होते या बांग्लादेश में होते तो स्थिति क्या होती? कहीं नहीं है इतना सुकून जितना हिंदुस्तान में है। हमें हर जगह इज्जत मिलती है, हर जगह इज्जत से बैठाया जाता है, हर जगह इज्जत से बात होती है। कभी मुस्लिम विरोधी, कभी मुस्लिम का कोई ऐसा बाइकआउट नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे, योगी के लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री योगी मोदी बिल्कुल ठीक हैं और ऐसा ही प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए। नहीं चाहिए मुसलमान प्रधानमंत्री? नहीं चाहिए। शोएब जमई की बात से सहमत नहीं बिल्कुल है? भी नहीं, 1% सहमत नहीं हूँ उनकी बात पे। चलिए, शोएब जमई, शायद आपको इनकी बातों से कुछ विद्वान ब्राह्मण यहाँ खड़े हुए थे और खुद एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की बात आपने सुनी जरूर होगी। आपको समझ आ गया होगा कि हिंदुस्तान की एकता अखंडता को अगर तोड़ने के लिए आप भाषणबाजी करेंगे तो ये जनता आपको जवाब जरूर देगी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।